गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा माई सेल्फ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें से कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैं इस दूसरे टॉपिक में आपको दूसरे वीडियोज़ में बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 तरीके होते हैं, है ना। और तीन में पहला जो होगा वो होगा व्यक्तिगत, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है इससे पूर्व वाले वीडियो में, और अब बता रहा हूँ वो है अखंडित या सतत या अविच्छिन्न या श्रेणी। अविच्छिन्न श्रेणी, इसको कंटिन्यूस सीरीज भी इंग्लिश में कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, बहुत छोटे से डेटाज अपने पास हो और उनको विन्यासित करना हो तो व्यक्तिगत में कर देंगे, उससे थोड़े बड़े हो तो खंडित में कर देंगे। तीसरी स्थिति होती है वो होती है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में क्या करेंगे, जब समग्र में मदों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, 5000, 10,000, लाख, तथा समग्र के मदों के मूल्यों को माप गणितीय शुद्धता के साथ निर्धारित करने में योग्य नहीं होते हैं, तथा समग्र की इकाइयाँ उपसाधन के द्वारा मापी जाती है, उन्हें वर्ग सीमाओं में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार के समंगों के वर्गीकरण द्वारा प्राप्त श्रेणी को अखंडित या सतत श्रेणी कहते हैं। इसके मूल्य बहुत थोड़े अंश में ही बदलते हैं। पदों के मूल्य निश्चित वर्गों में रखे जाते हैं, जिससे उनकी निरंतरता बनी रहती है। अतः प्रत्येक मूल्य के पद को किसी न किसी वर्ग में अवश्य स्थान प्राप्त होता है, अर्थात वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण कर आवर्तियाँ ज्ञात की जाती है। इस प्रकार व्यक्तियों की आय, वजन, लंबाई, उत्पादन आदि को प्रदर्शित करने वाले सतत श्रेणी होती है। जैसे दैनिक मजदूरी दे दी, 10 से 20 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है, 20 से 30 श्रमिकों की संख्या 20 है, 30 से 40 10 है, 40 से 50 8 है, और 50 से 60 10 है। इस प्रकार से ये अपन बनाते हैं। अब दूसरी स्थिति होती है वर्गांतर बनाने की विधियाँ। इसमें देखो, वर्गांतर 2 तरीके से बना सकते हैं। अखंडित श्रेणी में वर्गांतर बनाते हैं ना, वो 2 तरीके से बनाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। पहली होती है एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरी होती है इंक्लूसिव सीरीज। अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज। अपवर्जी श्रेणी किसे कहेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज इस विधि में पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा अपर लिमिट और अगले वर्ग की अधर सीमा लोअर लिमिट। कहने का मतलब यह है कि पहले वर्ग की L2 और दूसरे वर्ग की L1 अगर एक समान हो तो वो श्रेणी अपवर्जी श्रेणी कहलाएगी। इसका तात्पर्य है कि वर्गांतरों की ऊपर सीमा वाले मद को उस वर्ग में सम्मिलित न करके अगले वर्गांतरों में शामिल किया जाएगा। जैसे 0 से 10 है तो इस वर्ग में वही आवर्ती शामिल करेंगे 10 से लेकर के 19.99 तक, 10 से 20 तक में शामिल करेंगे 19.99 तक, और 20 आते ही उसको अगले वर्ग में शामिल करेंगे। 20 से 30 वाले में 20 से लेकर के 29.99 तक इसमें शामिल करेंगे। इसी प्रकार 30 से 40 का अगर कोई हो तो उसको 30 से लेकर के 39.99 तक के वर्ग इसमें फ्रीक्वेंसी शामिल करेंगे। यह अपवर्जी श्रेणी या बंटन के वर्गांतर है। यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक 20 है तो उसे 20 से 30 वाले वर्गांतरों में शामिल किया जाएगा, न कि 10 से 20 वाले वर्गांतर में। ठीक है। इसी के बाद दूसरी मेथड जो है, जैसे सपोज कीजिए, इसका एक उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको कि दैनिक मजदूरी है 0 लेकिन 30 से कम, दूसरी है 30 लेकिन 60 से कम, और 60 लेकिन 90 से कम, और 90 लेकिन 120 से कम। श्रमिकों की संख्या दी हुई है 4, 16, 20 और
15। तो इसका मतलब यह हो गया कि 0 से लेकर के 29.99 तक तो 4 श्रमिक है, और 30 से लेकर के 59.99 तक 16 श्रमिक है, और 60 से लेकर के 89.99 तक 20 श्रमिक है, और 90 से लेकर के 119.99 तक 15 श्रमिक है। कभी दूसरी जो मेथड है वो है समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा, कहने का मतलब पहले वर्ग की L2 और दूसरे वर्ग की L1 अगर समान नहीं हो बल्कि उनमें अंतर रहता है तो इसमें वर्ग की अधर सीमा और ऊपरी सीमा के बराबर के मूल्य उसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, उसी वर्ग में शामिल किए जाएंगे। अतः इसे समावेशी बंटन या समावेशी श्रेणी ही कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए प्राप्तांक दिए हुए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। प्राप्तांक है 0 से 35 और फिर के 10 विद्यार्थी दिए हुए हैं और 36 से 59। इसका मतलब यह है कि 0 से 35 जो है उसमें 0 भी सम्मिलित होगा और 35 भी सम्मिलित होगा। ये समावेशी विधि होती है। और 36 से 59 तो 36 से 59 में भी ये दोनों शामिल हो गए, और 60 से 74 तो 60 से 74 दोनों ही इसमें 60 वाले प्राप्तांक भी इसी में आएंगे और 74 वाले भी इसी में आएंगे। यदि एक पद मूल्य 35 हो तो उसे प्रथम वर्ग में शामिल करेंगे, और मूल्य 36 और 59 होने पर दोनों को ही द्वितीय वर्ग में शामिल किया जाएगा। यदि यह विधि उस समय अधिक उपयुक्त रहती है जबकि मूल्यों को खंडित करने की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे दुर्घटना, कमों की संख्या, परिवार में बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या, मजदूरों की संख्या आदि। इसके बाद समावेशी से अपवर्जी में कैसे बदली जाती है, कन्वर्जन फ्रॉम इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। यदि मूल्य पूर्णांक न होकर दशमलव बिंदु में हो तो समावेशी वर्गांतर में उस मद को किसी वर्गांतर में लिया जाए, यह समस्या उत्पन्न हो जाए। जैसे उपरोक्त पहले जो मैंने बताया था उसमें 19.4 और 19.6 पद मूल्य हो तो किस वर्ग में रखा जाएगा। वास्तविकता यह है कि पहले और दूसरे दोनों वर्गों में इन मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ 19 से ज़्यादा है और 20 से कम है। अतः ऐसी दशा में समावेशी वर्गांतर को अपवर्जी वर्गांतर में बदल दिया जाता है। इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की अधर सीमा के अंतर को आधा करके उसे अधर सीमा में से घटा दिया जाता है और ऊपरी सीमा में से जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो डिफरेंस है बीच में उसमें 2 का भाग देंगे, ऊपरी सीमा में से घटा देंगे और निचली सीमा में जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि अपने को इंक्लूसिव में दे दिया 0 से 19, तो 19 और फिर आगे दे दिया 20 से 39, तो 19 और 20 के अंदर जो डिफरेंस है मतलब एक में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएंगे, तो 0.5 निचली सीमा में से घटा देंगे और ऊपरी सीमा में से जोड़ देंगे, तो 0.5 माइनस के हो जाएंगे और 19.5 प्लस के हो जाएंगे। इस प्रकार से ये अखंडित श्रेणी, अखंडित में आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।